आमिर अली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि तेल कंपनियों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की राशनिंग की जा रही है। पेट्रोल पम्प्स ओनर्स एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मसनूई किल्लत रोकने के लिए ख़त भी लिखा है। आप बताइएगा कि इस वक्त इंडस्ट्री में क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ किसी किस्म की मुश्किलात देखने में आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन ये देना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम का ये जो क्राइसिस है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, क्योंकि किसी भी कंट्री ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान हमारे पास हमेशा 40 डेज का रिजर्व मौजूद होता है। और अगर 40 डेज का रिजर्व मौजूद है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अभी ब्लॉक भी नहीं हुई, वहाँ से कोई ट्रांसपोर्टेशन में कमी भी नहीं हुई। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, सऊदी अरेबिया ने भी बिल्कुल नहीं कहा कि हम आपको ऑयल की सप्लाई जी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। अब वो एक इंसिडेंट हुआ पे एक पोर्ट पे, और वहां पे उस वक्त उस टैंकर में पाकिस्तान के लिए ऑयल फिल किया जा रहा था। अब ये जितनी किल्लत पैदा करने की कोशिश की है, ये मेरा जहां तक ख्याल है ये सब आर्टिफिशियल है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और इसकी राशनिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके तौर से बल्कि हम तो प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे कि वो नोटिस ले इस बात का कि ये ऐसी प्रैक्टिस क्यों भी लाई जा रही है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई पेट्रोलियम की किल्लत है। और इसके साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको कि पाकिस्तान इस वक्त 35 to 40% अपनी प्रोडक्शन लोकल भी कर रहा है। लोकल प्रोडक्शन तो आपकी जारी है। और फिर इंडस्ट्री के लिए अगर इसका इम्पैक्ट आता है इंडस्ट्री के हिसाब से, तो इंडस्ट्री के हिसाब से इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो पेट्रोलियम पे नहीं चल रही, लेकिन जो छोटे या लार्ज स्केल के पावर प्लांट्स है वो ना किसी न किसी लेवल पे तो उसका पेट्रोलियम के साथ ताल्लुक रहता है। तो एक ये जो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है, ये पे थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है। नुमान मजीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे पेट्रोलियम कंपनियों की जानिब से राशनिंग की आपके पास क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी सर, ये जो रैशनिंग है 2 तारीख से इन्होंने स्टार्ट की हुई है। जो हमारी डिमांड है उसके हमें तकरीबन आधा उससे जो है ना वो मिल रहा है। और डीजल के ऊपर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंपनियों का जो है ना सख्ती है। डीजल की सप्लाई जो है वो हमें बिल्कुल ठीक तरह से नहीं मिल रही। पेट्रोल पर फिर भी थोड़ा हाथ उन्होंने जो है ना वो हल्का रखा हुआ है, लेकिन डीजल जो है ना वो बिल्कुल भी इनवॉइसिंग नहीं हो रहा। अभी सुबह से जो है वो हम लोग कंपनी ने बिल्कुल बंद किया हुआ है, कोई जो है एक गाड़ी भी अभी तक डिपो से आउट नहीं हुई। और चौधरी नुमान साहब, आपको क्या लगता है, जैसे भी नुमान भट्ट साहब बता रहे थे कि ईरान की साइड से भी डीजल की आमदरफ्त थी, तो अब चूंकि ज़ाहिर है एक जंग की सूरत हाल है, वहाँ से वो नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए भी ऑयल कंपनी पे प्रेशर आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि मौके से फ़ायदा उठाने के लिए जान के सप्लाई जो है वो जुज़वी तौर पर मुअत्तल की जा रही है ताकि प्राइस बढ़ाई जाए? नहीं सर, वो बिल्कुल ठीक बात है कि ईरान से जो है वो काफ़ी देर से लोग, तकरीबन हमें 5-6 साल हो गए हैं, हम लोग जो हमारी एसोसिएशन है वो इसके ऊपर जोर डाल रही है कि ये जो है ना करनी चाहिए स्मगलिंग। लेकिन वहाँ से तो नहीं है, लेकिन जो मेन जो मकसद है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो बंद हुआ है उसकी वजह से जो है ना क्योंकि मेन जो हमारा आता है वो वहीं से आता है, तो जो वहाँ उसकी वजह से जो है ना डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम जो है वो बड़ी हुई है। और जो पेट्रोल पंप मालिकान है उनको भी कोई ख़ास हिदायत जारी की गई हैं? वज़ीर आज़म को तो ख़त लिख दिया गया कि ऑयल कंपनीज़ को वो जो है रेगुलराइज करें प्रॉपर तरीके से, तो जो पंप मालिकान हैं उनको भी कहा गया कुछ? सर हमें बस यही कहा गया कि जो है ना बस डिमांड के हिसाब से जो है वो सेल करें, कोई एक्स्ट्रा सेल करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हम लोगों ने भी, ज़ाहिर बात है, फिर जिस तरह से हमें पीछे से मिलेगा हमने भी आगे से वैसे ही स्टॉक मेंटेन करके सेल करना है। जिस तरह हम गाड़ियों वालों को हम जो है वो तकरीबन 5,000 का दे रहे हैं, और जो मोटर बाइक्स वाले हैं उन्हें मैक्सिमम जो है वो 1,000 का पेट्रोल डाल के दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये भी अभी नुमान भट्ट साहब भी यही बात कर रहे थे कि लोग जब पैनिक बाइंग करते हैं तो वो फिर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी ख़रीदना शुरू कर देते हैं। जैसे उन्होंने खुद ही जी एक मिसाल दी कि जिन्होंने 1000 का डलवाना है वो भी टैंक फुल करा रहे हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको एक ब्रैकेट दे दिया गया कि इससे ज़्यादा नहीं देना फ्यूल किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर को। बिल्कुल। हाँ जी, स्टॉक मेंटेन करने का कहा गया। और कितनी देर तक ये नॉर्मल रहेगी आपको लगता है, स्टॉक है, और कब आपको लगता है कि सिचुएशन पैनिक की तरफ जा सकती है अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो? सर ये जो है पिछले 2-3 दिनों से तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मामला ख़राब है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हफ्ता हफ्ता भी जो है वो निकाल पाएंगे।
इनको कोई ना कोई अल्टरनेट रूट से जो है कुछ ना कुछ मंगवाना पड़ेगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान आर्मी का भी रिजर्व होता है। वैसे तो इनके पास स्टॉक होता है तो तकरीबन 21-22 दिन का। कई कई कंपनी जो बड़ी कंपनीज हैं, नेशनल कंपनीज जो है, उनके पास 30 दिन का भी है। लेकिन वो जो है उससे भी बात जो है ना वो अभी बननी नहीं है, क्योंकि रेट्स भी ऊपर जाए जा रहे हैं और इन्हें जो है कोई ना कोई अल्टरनेट रूट जो है वहाँ से, जिस तरह समझ लें रशिया है या कहीं और से, वहाँ से इन्हें जो है वो मंगवाना पड़ेगा तेल, वरना ये काम नहीं चलेगा।